अभी तक हम लोगों ने देखा था हमारा लैन रिटर्न एग्जाम में अपने सिस्टर की मदद से टॉप करता है और अपने भाइयों को भी टॉप करवा देता है। ये देखकर तो एक लड़की अपने मन ही मन कहती है, ओह मेरे बाद भी क्या, किसी और बंदे ने रिटर्न एग्जाम में परफेक्ट स्कोर हासिल किया है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कैफेट एरिया से, जहां कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे यार, तुमने देखा वो वही बंदा है जिसने रिटन एग्जाम में टॉप किया है। तभी एक लड़की कहती है, हाँ हाँ, मुझे सुनने में तो ये आया है उस बंदे का ये पहला एग्जाम था, फिर भी उस बंदे ने इस एग्जाम को टॉप कर लिया। जैसे देखकर तो ली के दोनों भाई कहने लगते हैं, देख भाई ली, तूने तो बस रिटन एग्जाम ही टॉप किया है, तेरी हर जगह वाहवाही हो रही है। दूसरा भाई कहता है, हाँ भाई ली, तेरा तो अब हर एक लड़कियों में रोला जम गया है, अब तो बस उंगली रख वो तेरी हो जाएगी। अब तो मुझे देखना है तू किसे हमारी भाभी बनाता है, जल्दी से चुन ले फिर हम लोग चुनेंगे। इधर ली उन दोनों को शांत करते हुए कह रहा था, अबे यार तुम दोनों अपना मुंह बंदी रखो, जब भी खोलते हो गटर की तरह सब बाहर निकाल देते हो। अगर किसी ने भी सुन लिया हमारी बातों को ना, तब तो जो भी इज्जत बनाए हम लोगों ने वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। और जहां तक बात रही रिटर्न एग्जाम की, वो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, जो जो मैंने टिक किया वो सब सही हो गया, नहीं तो हम सब वही फेल होते। जयशंकर तो सोनू कह रहा था, अरे भाई क्या हुआ, वैसे भी किस्मत भी तो हमारी स्किल में ही काउंट होगी ना। इधर दूसरा भाई मोनू कह रहा था, हाँ हाँ यार, तू अब इतना ज्यादा नॉर्मल होना बंद भी कर, जल्दी से ये बता तू किस लड़की को चुनने वाला है, यहाँ पर सब सेक्सी माल है। तवे पे जैसे कोई आते हुए कहती है, ओए तेरा नाम ही ली है क्या, मेरा नाम किन है। जो सुनकर ली पीछे मुड़ता है और अपने मन ही मन सोचता है, अरे यार ये तो वही लड़की है जिसने भी मेरी तरह परफेक्ट स्कोर हासिल किया है। फिर वो कहता है, हाँ तो बताओ तुम्हें मुझसे कोई काम था क्या। इधर तो किन हमारे लिको बड़े एटीट्यूड में कहती है, देख मेरा और तेरा रिटन टेस्ट में स्कोर सेम है, तो ये मत समझ लेना हम दोनों बराबर के हो गए, क्योंकि रिटन टेस्ट कोई मायने रखती है। रिटन टेस्ट अगर 100 मार्क्स का था इसलिए हम दोनों ने 100 मार्क्स लाए हैं, अगर रिटन टेस्ट 220 मार्क्स का भी होता तो मैं फुल मार्क्स लाती। वैसे भी मैंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत की थी, लेकिन तू तो। ये सब सुनकर तो मोनू को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था और वो खड़ा होते हुए कह रहा था, अबे यार तू यहाँ पर आई और मेरे बड़े भाई से बदतमीजी कर रही है, आकर तू करना क्या चाहती है। इधर किन अभी भी बड़े एटीट्यूड में कह रही थी, देख अगर तूने रिटन टेस्ट में किसी तरह का भी चीटिंग किया था अभी जाकर अपना गुनाह कबूल कर दे, लेकिन अगर मैंने कंप्लेन कर दिया ना, तेरे लिए काफी ज्यादा ही हालत खराब हो जाएगी। इधर तो मोनू बड़े गुस्से में आते हुए कहता है, अबे यार ये कैसे बिच है, यहाँ पर आकर अपना जवान चलाती जा रही है, इसे क्या जरा सा भी शर्म नहीं आता है। और ली भी उसके बेस्ट की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन सोच रहा था, तभी अचानक ही सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसके बारे में बताता है। यह एक आइस टाइप पैंथन बीस्ट है जिसका एट्रीब्यूट आइस है। इसका नेक्स्ट एवोल्यूशन जायंट आइस पैंथन में होने वाला है। उसका लेवल एजिलिटी स्ट्रेंथ आप लोग देख सकते हैं। उसकी कमजोरी है वीकनेस, वो अभी मेंटल स्ट्रोमा से गुजर रहा है, उसकी दिमागी हालत काफी ज्यादा खराब है। तभी ली खड़ा होते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हारा नाम कीन ही है ना, मुझे तुमसे बातें करनी है। तुम्हारा ये आइस पैथन अभी बहुत ज्यादा ही दिमागी ट्रॉमा से गुजर रहा है, तुम्हें इससे बेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने से पहले एक बार जाके इसके मेंटल हेल्थ को लेबोरेटरी में चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। जयशंकर तो किन कहती है, ओ बेटे तू मेरे बेस्ट को भी पागल बता रहा है और तू मेरे साथ ट्रिक खेल रहा है। तो ये तो पता है मैंने अपने बेस्ट के साथ बहुत ज्यादा ही लंबे समय तक समय बिताया है, वो मुझे अच्छी तरीके से जानता है, हम लोग आराम से ही अपना कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, तू बस अपना सोच। फिर वो वहां से जाते हुए कहती है, और हाँ तुम बस भगवान से ये प्रार्थना ही कर कि मेरा मुकाबला तुम्हारे साथ ना हो, अगर हुआ ना तो मैं तुम्हें इतनी बेरहमी से हराऊंगी ना कि तू बस अपने बेस्ट के लिए मुझसे भीख मांगता रह जाएगा। सिंसिप रहता है उसके कमरे की तरफ, जहाँ पर किन अपने आप को शांत करते हुए कह रही थी, किन किन तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसी बातें क्यों करने लगी हो, मैं इस बंदे से कभी नहीं हार सकती हूँ, वो बंदा पक्का कुछ चीटिंग किया होगा, मैं हमेशा नंबर 1 बनूंगी। फिर वो अपने आई सरपेंट को
सहलाते हुए कह रही थी, तुम चिंता मत करो, हम लोग उसे दोपहर में दिखाई देंगे किसमें है ताकत कितनी ज्यादा। इधर हम लोग देखते हैं उस सरपेंट की आंखों से उसी तरह का लाल लाल धुआं बाहर निकल रहा था। सीन शिफ्ट होता है प्लेग्राउंड में, जहां पर एक इंस्ट्रक्टर कह रही थी कैंडिडेट जाओ विंग ने अपने पुप माउस के साथ सक्सेसफुली अपना कॉन्टैक्ट बना लिया है। जैसन को तो वो बंदा काफी ज्यादा ही खुश होते हुए कहता है, यस यस हम लोगों ने कर ही दिखाया, पुप माउस तुम सचमुच कमाल के हो, अब मैं फाइनली बीस मास्टर बन ही चुका हूँ, ये है। जैसा देखकर सोनू कह रहा था, अरे यार ये सेकंड ट्रायल तो उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम लोग को बस एक बेस चुनना है और उसके साथ अपना ब्लड कॉन्टेंट बनाना है। दूसरा मोनू कहता है, हाँ यार बिल्कुल सही बोल रहा है, वैसे भी एक ऐसे बेस्ट को कौन नहीं कहता एग्जाम में लाएगा जो उसकी बात को नहीं सुनता हो। ये सुनकर तो हमारे लिए अपनी मनी में सोच रहा था, अरे यार मैं ही वो गधा हूँ, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी कैट मेरी कभी भी बात नहीं मानती है। फिर वो स्ट्रॉबेरी कैट को तो देखते हुए कहता है, प्लीज यार मेरी इज्जत बचा लेना। इधर हम लोग स्ट्रॉबेरी कैट को भी देखते हैं जो उसे एटीट्यूड से देख रही थी। तभी मैम ली का नाम लेती है और कहती है, चले आओ अब जल्दी से अपने बेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। ये सुनकर तो मोनू और सोनू काफी ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, भाई ली और तुम्हारा नाम आ ही चुका है और जाके दिखा दो तुम इसमें भी बेस्ट हो, जल्दी से अपने बेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना ले यार। सेंसिटिव होता है म्याओ म्याओ और ली दोनों ही इंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं और ली अपने मन ही में सोच रहा था, बस सब कुछ अब डिपेंड करता है इसी म्याओ म्याओ पर, मुझे पूरा भरोसा है मैं इसके साथ अपना ब्लड कॉन्टैक्ट बना ही लूंगा। तभी नीचे फॉर्मेशन ओपन होने लगता है। ये देखकर तो म्याओ म्याओ को काफी ज्यादा ही गुस्सा आता है और फॉर्मेशन के ऊपर काफी जोर का पंच मारती है, जिसकी वजह से पूरा फॉर्मेशन ही एक ही बार में टूट जाता है। ये देखकर तो सोनू मोनू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो कहने लगते हैं, अरे भाई ये क्या चल रहा है। इधर तो ली अपनी मन में सोच रहा था, मुझे पता था ये म्याओ म्याओ ऐसा कुछ करने वाली है। इधर ग्राउंड की तरफ तो ये सब देखकर सब लोग आपस में बात करने लगते हैं, अरे यार ये बंदा तो बिल्कुल एकदम है, उसने एक ऐसे बेस्ट को चुना है जो उसकी कभी बात ही नहीं मानती है। हाँ यार ये बंदा सचमुच गधा है, मुझे लगा था तो ये आराम से ये कर लेगा। हाँ यार ये बंदा सचमुच गधा ही है, हिस्ट्री में इसकी बातें रिकॉर्ड होगी, सचमुच इसने बेस्ट टाइम में एग्जाम को फेल कर दिया, जो कि हमारे लिए भी काफी ज्यादा आसान है। तभी इंस्ट्रक्टर ली के पास आते हुए कहती है, ली क्या हुआ, तुम क्या अपने बेस्ट को बदलना चाहोगे? हमारे पास काफी सारे बेस्ट हैं, तुम चाहो तो उनमें से किसी को चुन सकते हो। ये सुनकर तो ली कहता है, नहीं नहीं मैम कोई बात नहीं, मैं अपने ही बेस्ट के साथ जाने वाला हूँ। फिर वो अपने मन ही में सोच रहा था, अगर मैंने अपने आइस डॉग के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की ट्राई की होती ना, तब तो मैं बड़े आसानी से उसके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बना लेता। लेकिन इस म्याओ के साथ क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, मैं जब भी इसके साथ अपना बॉन्ड बनाना चाहता हूँ तो ये बार बार फेल हो जाता है। लेकिन आज मुझे किसी भी कीमत पर इसके साथ अपना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही होगा। फिर फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, लेकिन दोबारा हमारी म्याओ म्याओ काफी ज्यादा ही गुस्से में आते हुए अपने लातों से उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से तबाह कर देती है। फिर वो ली के ऊपर कूदकर उसे नोचने काटने लगती है और कहने लगती है, मैं कभी भी तुम्हारी गुलाम नहीं बनूंगी। यह सब देखकर तो ग्राउंड की तरफ सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, अरे यार एक स्ट्रॉबेरी कैट इस जैसे टॉपर के साथ अपना ब्लड कॉन्टैक्ट नहीं बनाना चाहती है, ये कितनी ज्यादा बुरी किस्मत है। मुझे तो लगा था इसकी किस्मत काफी ज्यादा ही बढ़िया है, इसने रिटन टेस्ट में काफी अच्छा स्कोर मार्क्स लाया था, लेकिन अब तो लगता है इसकी पूरी किस्मत ही उलट पलट हो गई है। इधर हम लोग लिली को देखते हैं जो कि उदास वहां पर बैठा हुआ था, क्योंकि उसने 3-4 बार कोशिश कर लिया था। तभी वहां पर किन आती है और कहती है, मैंने कहा था ना अगर तूने चीटिंग किया है रिटन टेस्ट में तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, अब तो तू यहाँ पर फेल हो रहा है और तुम्हारी हर जगह बेइज्जती हो रही है, चल जल्दी से साइड हट, अब मेरी बारी है, अब मैं भी अपने बेस के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली हूँ। फिर वो इंस्ट्रक्टर के पास जाती है। ये सब देखकर तो इंस्ट्रक्टर कहती है, चल हम लोग क्या ही कर सकते हैं, अब तुम ही अपने बेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लो। फिर हम लोग देखते हैं किन अपने पैथन बेस के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगती है, जिसकी वजह से किन और आइस पैथन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा ही चमकने लगती है। लेकिन अचानक ही आइस पैथन काफ़ी ज़्यादा ही बदसुकर हो जाता है और अपनी एनर्जी काफ़ी हद तक फैलाने लगता है। और यह सब देखकर तो ग्राउंड में खड़े किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिरकार ये चल क्या रहा है, इस बेस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर से इतना ज़्यादा किलिंग इंटेंट बाहर क्यों निकल रहा है। तभी वो आइस पैथन अपने पूंछ को घुमाते हुए हिस्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसे तो हमारा ली सही
वक्त पर इंस्ट्रक्टर को कूदा कर बचा लेता है और कहता है, ध्यान से मैम, ये बेस्ट पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। फिर वो अपने मन ही में सोच रहा था, ये पागल औरत आखिरकार इसकी समस्या क्या है। मैंने उसे कहा भी था लेबोरेटरी में एक बार अपने बेस्ट की मेंटल हेल्थ को देख लेने के लिए, लेकिन फिर भी इसने मेरी बात को अनदेखा कर दिया। इधर तो हम लोग देखते हैं ग्राउंड में काफी ज्यादा ही भगदड़ी मच गई थी। सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कुछ लोग तो ये कह रहे थे, अरे मुझे तो लगता है ये आइस पाइथन पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और ये सब देखकर तो किन अपने ही आइस पाइथन के पास भागते हुए कह रही थी, आइस पाइथन तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो। लेकिन तभी हमारा ली उस बीच रास्ते में ही रोक देता है और कहता है, अबे तुम पागल हो गई हो क्या, तुम अपने बेस्ट के पास क्यों जा रही हो, अभी तुम्हारा बेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, उसके पास अगर गई तुम पक्का मारी जाओगी। ये सुनकर तो किन कहती है, तुम तो अपना बकवास करना बंद ही करो, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा मुझे फेल करने के लिए, और वैसे भी मैं अपने आइस पाइथन को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो कभी भी मुझ पर अटैक नहीं करेगा। फिर वो धीरे धीरे कर अपने आइस पर्सन के पास जाने लगती है और कहने लगती है, मुझे पता है तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन तुम अपनी अपने दोस्त के पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगी। ये बोलकर वो धीरे धीरे कर उसी की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है, मुझे पता था तुम मेरी बात मानोगे, है ना। लेकिन तभी वो एस्पिड उसके ऊपर भी खतरनाक तरीके से अटैक करता है, जिसकी वजह से किन 2 बार घूमते हुए नीचे गिरती है। लेकिन वो आइस पाइथन अभी भी नहीं रुकता है और सीधे किन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये सब देखकर तो किन अपने मन ही में सोच रही थी, ये सब ऐसा कैसे हो गया, ये मेरा बात क्यों नहीं मान रहा है, क्या मैं इतनी ज्यादा गलत थी। फिर वो अपने मन ही मन को सोचने लगती है, तभी उसे आवाज सुना देता है, किन मेरी तरफ देखो, तुम्हारा भाई कितना ज्यादा कमाल का है, तुम्हें उससे काफी कुछ सीखना चाहिए। ये सुनकर तो किन अपने मन ही मन सोच रही थी, हाँ मुझे अपने भाई से कुछ भी नहीं सीखना है, मैं अपने भाई से काफी ज्यादा ही स्ट्रांग बनूंगी। उसकी माँ कह रही थी, किन देखो तुम्हारा भाई कितनी आसानी से कितने सारे बेस्टों के साथ अपना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, तुम्हें भी अपने भाई की तरह बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग बनना है। जयशंकर तो किन अपने मन ही में सोच रही थी, हाँ भाई हर समय भाई, मुझे भाई को देखकर ही अब काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा और जलन आने लगी है। मैं बस एक ही बेस्ट के साथ अपना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हूँ, लेकिन मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर मैं उसे कैसे हराऊंगी। फिर वो अपने आइस पैथन से कहती है, चलो आइस पैथन हम लोग आज से काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत करेंगे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। फिर वो अपने आइस पैथन को बार बार दौड़ने को कह रही थी, लेकिन जैसे ही आइस पैथन थोड़ी देर आराम करता है तो उसे रुक कर कहती है, चलो आइस पैथन अभी हम लोग आराम नहीं कर सकते हैं, हमें अपने भाई को किसी भी कीमत पर हराना है। चलो आइस पैथन फिर से चलते हैं, चलो दौड़ते हैं। ये सब सोचकर वो अपने मन ही मन कह रही थी, आइस पैथन मुझे माफ़ कर देना, शायद मेरी ही गलती थी, मुझे तुम्हें उतनी बेरहमी से ट्रेन नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है हम लोग अपने भाई को कभी नहीं हरा सकते हैं, लेकिन मुझे माफ़ करना, शायद तुम भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ही नफरत करते होगे। इधर जैसे ही वो आइस पाइथन हमारी किन के ऊपर अटैक करने वाला था, तभी हमारी म्याओ म्याओ की एंट्री होती है। वो उसके ऊपर काफ़ी गुस्से बरसा देता है, जिसकी वजह से आइस पाइथन उसे दूर चले जाता है। ये सब देखकर ली कहता है, आखिर तुम वहाँ पर बैठी बैठी इंतजार किसा कर रही हो, अपने मरने का जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर तो किन अपने मन ही में सोच रही थी, ये बंदा अभी भी यहाँ पर क्यों है। इधर तो आइस पैथन अभी भी काफी सारे स्लाइस अटैक सीधे हमारी म्याओ म्याओ के ऊपर करता है। ये देखकर तो हमारा ली चिल्लाते हुए कहता है, म्याओ म्याओ जल्दी करो, इसके सारे अटैक से डॉज करो, फिर से उसके ऊपर मुखों की बारिश कर दो। ये सुनते ही म्याओ म्याओ उसके उस अटैक से डॉज करती है। ये सब देखकर तो किन अपने मन ही में सोच रही थी, ये कैसे हो सकता है। जितना मुझे पता है, जब तक कोई बेस्ट के साथ अपना ब्लड कॉन्टैक्ट नहीं बनाएगा तब तक वो बेस्ट उसकी हर एक बातों को नहीं मानेगी, तो फिर ये म्याओ म्याओ उसकी बातों को क्यों मान रही है। इधर तो ली कह रहा था, म्याओ म्याओ ये बिल्कुल हमारे लिए सही मौका है, उसका ध्यान अभी भटका हुआ है, इसलिए उसके ऊपर मुखों की बारिश कर दो। ये सुनते ही म्याओ म्याओ उसके ऊपर काफी सारे ही मुखों की बारिश करती है। फिर वो उसके अटैक से डॉज भी कर रही थी। इधर वो आइस पैथन काफी ज्यादा ही गुस्से में था, वो बार बार हमारे म्याओ म्याओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन म्याओ म्याओ उसके हर अटैक को डॉज कर रही थी। ये सब नजारा हमारी इंस्ट्रक्टर भी अपनी आंखों से देख रही थी और अपने मन ही में सोच रही थी, एक स्ट्रॉबेरी कैट इतनी ज्यादा
तेज कैसे हो सकती है, उसकी पंच में काफी ज्यादा ही ताकत है। लेकिन तभी पीछे से बहुत सारे ऑफिसर आते हुए कहते हैं, प्रोफेसर जैन क्या आप ठीक तो हैं, कहीं आपको ज्यादा लगी तो नहीं। फिर वो लोग लैन से कहते हैं, लैन धन्यवाद कि तुमने हमारे लिए कुछ वक्त निकाला, लेकिन अब चिंता मत करो, हम लोग इस बीस्ट को आराम से संभाल सकते हैं। फिर वो अपने दूसरे बंदे से कहता है, जल्दी करो, हमें इस आइस पैथन को जल्दी से हराना होगा, इसे खत्म करना होगा। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है, ठीक है किन, हम तुम्हारे इस बीस्ट को मारने जा रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करना, हम तुम्हें किसी और बीस्ट को दे देंगे। ये सुनकर तो किन डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं नहीं, आप लोग मेरे बीस्ट को मार नहीं सकते हैं, कुछ भी कीजिए, इसे पकड़ लीजिए, लेकिन प्लीज प्लीज इसे मारिए मत, ये इतना बुरा नहीं है। ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं, हमें माफ करना किन, लेकिन हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, तुम्हारा आइस पैथन बेस पूरी तरह से बेकाबू हो गया है, हमें उसे खत्म करना ही होगा। ये सुनकर तो ली कहता है, ये क्या मजाक है, अगर तुम लोग इस बीस्ट को बचा नहीं सकते हो तो यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि मुझे पता है इस बीस्ट की बीमारी क्या है, ये बहुत ज़्यादा ही मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है, तुम लोग डिवाइस लाकर देख सकते हो, और वैसे भी मैं अपने बेस्ट से इसे रोक सकता हूँ और शायद ठीक भी कर सकता हूँ। फिर वो पीछे मुड़ते हुए किन को ये भरोसा दिलाता है, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तब तक तुम्हारे आइस बीस्ट को कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसन करते इंस्ट्रक्टर बीच में कहते हैं, ये कौन सा बदतमीज बच्चा है जो हमारे बीच में बार बार तंग आ रहा है, खुद अपने बीच के साथ ब्लड कॉन्टैक्ट बना सकता है और बार बार हमें तंग किया जा रहा है। ये सुनकर तो हमारे लिए अपनी स्ट्रॉबेरी कैट से कहता है, मियाँ मियाँ, मुझे पता है तुम भी इस बीस्ट को बचाना चाहती हो, और तुम जैसे महसूस कर रही हो मैं भी अभी वैसा महसूस कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज इस ब्लड कॉन्टैक्ट को रिजेक्ट मत करना, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो, तो मेरी बात को समझ रही हो ना। ये सुनकर तो मियाँ मियाँ पीछे मुड़ती है, तभी हमारे लिए अपनी ब्लड इम्पैक्ट को साइन करने लगता है। तभी हमारी मियाँ मियाँ के अंदर से भी काफी ज्यादा ही एनर्जी बाहर निकलने लगती है, और दोनों ने अपना ब्लड कॉन्टैक्ट साइन कर लिया था। ये सब देखकर तो हमारी मियाँ मियाँ काफी ज्यादा ही औसम लग रही थी। इधर तो इंस्ट्रक्टर को विश्वास ही नहीं हो रहा था, और वो लोग कहने लगते हैं, आखिर ऐसे कैसे मुमकिन है, एक बीस्ट जो कि बैटल में फाइट करते हुए किसी इंसान के साथ अपना ब्लड कॉन्टैक्ट कैसे बना सकती है, ये तो इम्पॉसिबल है। इधर तो हमारी स्ट्रॉबेरी कैट काफी ज्यादा ही कूल अंदाज में कह रही थी, म्याऊ म्याऊ। फिर वो अपनी एनर्जी से आइस पैथन की किलिंग इंटेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी आइस पैथन हमारी म्याऊ म्याऊ के ऊपर अटैक करता है। यह देखकर तो हमारी म्याऊ म्याऊ भी अपना मियाँ मियाँ पंच सीधे आइस पैथन के ऊपर जोरदार मारती है, जिसकी वजह से आइस पैथन तो काफी ज्यादा ही दूर जाकर गिरता है। तो बाय बाय, इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा सायोनारा।